आज कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो चले गए। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कहते हो कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अचानक मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। वो लिबरल पार्टी की क़यादत भी छोड़ रहे हैं। एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है। जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उनसे पूछा कि ऑपोजिशन ने ट्रूडो के खिलाफ जो महाज बनाया था उसका एक नतीजा तो आ गया। फिर ये हुआ कि वहाँ पे महंगाई और प्रॉब्लम्स और अपनी पार्टी के अंदर क्रैक्स पैदा होने शुरू हुए और उनके जो इक़्तिदार पे जो आखिरी कील ठोंकी अगर किसी ने, जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है। जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है। बड़ी बात है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने को पहला झटका दे दिया। देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं स्वाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा। जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। ये कैसे अच्छी खबर है इस पे भी कमेंट करते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो एक लंबा अरसा प्राइम मिनिस्टर रहे और कहा जा रहा है कि ही इज लिविंग मिक्स्ड लेगेसी एंड अ डिवाइडेड कंट्री। और ये समझ लें कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि 2015 जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रहीं, और वो कभी कोई बात करते रहे, कभी वो भारत के हक में स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन साथ ही नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी स्टेटमेंट्स ही आ जाती थी कि वो कहते थे कि जो कुछ चल रहा है, जो कत्ल की खबरें थीं और दोनों कंट्रीज़ के बीच जो डिस्प्यूट रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसके ऊपर उनकी एक और खबर आ जाती थी। यानी इस तरह के हालात रहे कि जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर जाते नजर आए कई बार, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई तब भी नहीं छोड़ी और फिर वो इस मामले को उठाकर अमेरिका लेकर आए। लेकिन बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ कि जिस अमेरिका के पास यहाँ पर वो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और कनाडा को एक स्टेट बना दें अमेरिका की। तो इस वजह से उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है। देखें, इसके अंदर बातें ये की जा रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी कुछ ऐसा नज़र आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अभी का ये जो है एक और बात कही गई है उनके डेप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और उनके उन लीडर्स की तरफ से, ट्रूडो के जो उनके पार्टी लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आपने अमेरिका के साथ जो टैरिफ का मामला था वो भी सही तरीके से हल नहीं किया। उनके पार्टी लीडर्स का और उनकी पब्लिक का ये कहना है कि अमेरिका के साथ भी एक और नया कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त सामने आ गया कि जब ट्रम्प की तरफ से सपोर्ट करने के बजाय या ये कहने के बजाय कि ठीक है हम टैरिफ का मामला जो है देखते हैं, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे या कुछ भी, ज़रा कुछ साथ देने, सपोर्ट के बजाय उन्होंने कहा कि आप अपना कंट्री जो है वो एक हमारे उसमें जम कर दें। आखिरी ये ट्रम्प ने जो उनकी बुरे हालात किए हैं, ट्रम्प ट्रूडो के भी सिरे चढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि
आप एक दफ़ा एक लीडर से तो जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन जब नई लीडरशिप आती है तो उनके सामने भी बड़े लंबे चौड़े चैलेंजेस होते हैं। मैं जैसे आपको बता रहा था कि इंडिया के लिए बड़ी मज़े की बात हो गई है। उसके लिए बहुत सारे लॉजिक है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा, क्योंकि हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह।